ओम श्री परमा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण की पावन कथा पतित पावनी पुराण की एक कथा जिसको श्रवण करने से, चिंतन करने से, मनन करने से जीव आत्मा के कई कल्पों के पाप कर्म कटित हो जाते हैं। ऐसी पतित पावनी श्री मार्कंडेय पुराण की ये अद्भुत कथा जिसको मैं आप लोगों के समक्ष गत आज 19-20 दिनों से सुना रहा हूँ। लगभग अधिकांश कथा का भाग हो चुका है। कल हमने देवी भागवत की कथा को संपन्न किया। रोच्य मनु की कथा आप लोगों को सुनाई और मैंने आपको उस कथा के माध्यम से ये भी बतलाया था कि अगर जीवात्मा की जागृति अगर प्रौढ़ अवस्था में भी हो जाती है तो परमात्मा उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, जिसका अद्भुत उदाहरण रोच्य मनु थे। महाराज रुचि जिन्होंने प्रौढ़ावस्था में आकर अपने विवेक को जागृत किया और परमात्मा की साधना की और वहाँ पर उनके पास में रोच्य मनु नाम के अद्भुत संतान हुई है जिन्होंने मनवंतर को चलाया है। ऐसी आपको कथा मैंने कल सुनाई थी। इस मार्कंडेय पुराण के अंदर में प्रमुख रूप से पहले पृथ्वी के निरूपण, मनुओं की कथा, मनवंतरों की कथा, देवी भागवत की कथा मूल तत्व रूप में, सार तत्व रूप में वो हुई। लगभग ये कथा अब विश्राम पे है और इस कथा का भोग बुधवार को पड़ेगा। 15 तारीख दिन बुधवार वाले दिन इस कथा का भोग पड़ेगा और ये अद्भुत रूप में ये कथा आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। इस कथा को सुनाकर और आप लोगों के अनुभवों को जान लेने के बाद मुझे एक बात की अनुभूति तो महसूस हो रही है कि जहाँ जहाँ इन कथाओं को श्रवण किया जा रहा है, जहाँ जहाँ ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन किया जा रहा है, इस ग्रंथ भगवान की कृपा से वहाँ वहाँ पर इनकी कृपा दृष्टि और अनुकंपा उन श्रवण करने वाले जीवात्माओं के ऊपर पड़ रही है। उसको मेरे को समय समय पर कई उदाहरण श्रद्धालु जनों, भक्त जनों के द्वारा प्राप्त होता रहता है और उनको सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो लोग इस कथा को श्रद्धा और आस्था के साथ श्रवण करके इस ग्रंथ का फल प्राप्त कर रहे हैं और उनसे उनका कल्याण हो रहा है, उनका अपना कल्याण, उनके परिवार का कल्याण, उनके समाज का कल्याण हो रहा है, तो उसको सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तो उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में आज मार्कंडेय मुनि से कौष्टकी मुनि ने पूछा कि प्रभु और मनवंतरों में और कौन से मनु हुए
कृपा करके रोच्य मनु के बाद में कौन से मनवंतर हुए उनकी आप कथा सुनाइए। तो यहाँ पर मैं बड़े अद्भुत तरीके से मार्कंडेय मुनि कहने लगे कि हे कौष्टकी ऋषि जी, इसी पृथ्वी लोक पर में एक और मनु हुए जिनका नाम था भौत्य। भौत्य। उन्होंने कहा प्रभु भौत्य कैसा नाम हो गया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस नाम का भी एक मनवंतर हुआ है, इसके भी एक मनु हुए हैं। तो कहने कि प्रभु कृपा करके इसकी व्याख्यान आप हम लोगों को करें ताकि इस मनवंतर की कथा को हम श्रवण कर सकें। तो कहने लगे कि पूर्व काल के अंदर में एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम अंगीरा था। अंगीरा मुनि थे। उन अंगीरा मुनि से दीक्षित एक और ऋषि थे जिनका नाम था भूति। अद्भुत वो ऋषि थे। उन अंगीरा ऋषि से दीक्षित भूति मुनि थे। ऐसे वो अद्भुत ऋषि थे, ऐसे अद्भुत वो संत थे जिनको क्रोध बहुत आता था। इतना उन ऋषि का क्रोध था, इतना उनका क्रोध था कि उनके क्रोध और भय के कारण उन ऋषि के अनुसार उनके आश्रम के आसपास इंद्र तक उन ऋषि के अनुकूल होकर कार्य करते थे। वहां पर ऋषि चाहते थे तो जल बरसता था, ऋषि चाहते थे तो पवन बहती थी, ऋषि चाहते थे तो सूर्य नारायण भगवान ताप किरण ऋषि के अनुकूल करते थे। एक भी पौधा वहां पर बगैर पुष्प और फल के नहीं था, सारे पौधों में पुष्प और फल। उस ऋषि की साधना का इतना तप का उस वातावरण के अंदर में, उस क्षेत्र के अंदर में ऐसा तेज अद्भुत रूप से फैला हुआ था कि वहाँ का पूरा वातावरण वो ऋषि की शक्ति के ऊपर में फैला हुआ था। यहाँ पर मैं इस कथा को जब सुनाने लगे मार्कंडेय मुनि, तो सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि ऐसी साधना जिस संत ने, जिस ऋषि ने अपने अनुकूल वरुण कर लिया, पवन को कर लिया, सूर्य के तेज, चंद्रमा के तेज को अपने अनुसार कर लिया, कैसा अद्भुत संत होगा वो। तो सूत जी कहते हैं कि देखो, जो हरि का भजन करे, जो उस परम पिता का भजन करे, नाम संकीर्तन करे, वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर में हर प्रकार का तेज उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो तेज उत्पन्न हो रहा है, जो इस प्रकार से उस ऋषि का उस क्षेत्र के अंदर में अपना एक कंट्रोल जो उन्होंने बना रखा था, वो दो चीज़ों को दर्शाता है। एक तो उस ऋषि की उतनी साधना, दूसरा उस साधना के अनुकूल होकर समस्त देवी देवताओं का वहां एकत्रित होना। सूर्य कहते हैं कि उन ऋषि के तप और उनके क्रोध के भय से तो वर्षा होती लेकिन कीचड़ नहीं होता था पृथ्वी पे। ऐसा तपवान वो ऋषि था, लेकिन क्रोध बहुत था। तो उन मुनि के जो है सो और कोई शिष्य नहीं था, केवल एक शिष्य था जिनका नाम था शांति। जैसा नाम था शांति, वैसे ही वो शांत थे, बिल्कुल शांत। ऐसे शांत जो गुरु की निष्ठा और गुरु की महिमा को, परम पिता की महिमा मानने वाले, ऐसे अद्भुत वो उनका शिष्य था। बड़ी गुरु की सेवा करते थे। गुरुदेव सबके ऊपर क्रोध करते थे, लेकिन अपने शिष्य के ऊपर
क्रोध नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक बिल्कुल भोला भाला शिष्य है हमारा। देखो, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु, हमने कई सालों से गुरु की दीक्षा ले रखी है, बहुत मालाएं कर ली, लेकिन उस मालाओं को करने के बाद भी हमारे अंदर में परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने गुरु की दीक्षा तो ले रखी है, माला तो कर रहे हो, लेकिन वो दीक्षा और माला अपने मन को समझाने के लिए कर रहे हो, सच्ची निष्ठा से नहीं कर रहे हो, इसीलिए उसका फल नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि उत्तम से उत्तम गुरु का ज्ञान होने के बावजूद, उत्तम से उत्तम दीक्षा होने के बावजूद कल्याण नहीं हो रहा। यही बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि पूरे दिन माला जाप ही करो, पूरे दिन भगवान की पूजा आरती करो। मैं कहता हूं कुछ अच्छा नहीं करो, लेकिन ध्यान से करो। आप देखते होंगे, एक नालायक बच्चा होता है, पूरे दिन उसको मार पिटाई करके पढ़ाया जाता है, और एक समझदार बच्चा होता है, पूरे दिन खेलता कूदता दूसरे कार्य करता, लेकिन कुछ समय बैठता, लेकिन ध्यान से बैठता है। और एक पूरे दिन बैठता है, मार के डर से और कई भयों से बैठता है, 24 घंटे पढ़ने के बावजूद भी उसके सिर्फ पासिंग मार्क्स आते हैं। और एक सिर्फ पूरे दिन में 1-1.5-2 घंटे पढ़ता है, लेकिन ध्यान से पढ़ता है, तो वो बहुत अच्छे अंकों से पेपरों को पास करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग दुखों से भयभीत होकर, अपने पाप कर्मों से भयभीत होकर 24 घंटे पूजा कर रहे हैं, उसके बाद माला पकड़ के भी ध्यान कहीं से कहीं घूम रहा है, मन में अन्यत्र कई वार्ताएं घूम रही हैं, तो उस जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? मान के चलो, अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको लाइव सुन रहे हैं, और सुनते सुनते कई लोगों का मन में कुछ और वार्ताएं चले, तो ऐसे कथा आपके अंदर में उतरेगी कैसे? उसका प्रभाव आपके अंदर आएगा कैसे? मैं कहता हूँ कम ही करो, लेकिन अच्छे से करो, शुद्ध तरीके से करो। तो वो शांति जो था, वो बड़े शुद्ध तरीके से अपने गुरुदेव की बात को मानता और गुरुदेव के कथनानुसार वो उनके अनुकूल होकर कार्य करता, जिससे गुरुदेव भगवान उस पर बड़े प्रसन्न थे। तो उन भूति ऋषि के एक भाई था, जिसका नाम था सुवर्चा। वो भी अपने समय कल्प के बड़े अद्भुत संत हुए हैं। तो वो सुवर्चा नाम वाले मुनि ने एक बार अपने क्षेत्र के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण के निमित्तार्थ यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया था। तो यज्ञ अनुष्ठान का जब उन्होंने आयोजन किया, तो उन्होंने अपने बड़े भाई भूति को बुलाया, निमंत्रण दिया कि भैया, मैं ऐसे ऐसे करके ये यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूँ, उसमें आप आएं और उसका शोभा आप बढ़ाएं, और उस यज्ञ में आप भी कुछ हिस्सा अपना तन मन धन का लगाएं। भूति नाम वाले वो मुनि, उनको, उन ऋषि को बड़ा आनंद हुआ कि चलो कहीं हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, उस यज्ञ अनुष्ठान में मैं भाग लूँगा, और इस शरीर से जो कुछ बन पाएगा वो भी मैं करूँगा, तन मन भाव से जो भी कुछ होगा वो मैं करूँगा। अब इस प्रकार से मुनि ने मन बनाया कि अपने भाई के यहाँ मैं जाऊँगा। अब उन्होंने अपने भाई के यहाँ जाने का मन बनाया, और यहाँ पर अपने उस शिष्य को कहा कि पुत्र, मैं अपने भाई के यज्ञ अनुष्ठान के अंदर में मैं जा रहा हूँ, पीछे से आश्रम की देख रेख
तुम अच्छे तरीके से करना, इस आश्रम की देख रेख बड़े अच्छे तरीके से करना। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आश्रम की देख रेख मैं अच्छे से कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा जहाँ मेरा आसन है वहाँ मैंने एक धुनी लगा रखी है, मैंने एक धुनी जगह रखी है उस जगह पर जहाँ पे आज कई हजार वर्षों से अग्नि प्रज्वलित है, वहाँ पर धुनी लगी हुई है। ऐसे अद्भुत जगह पर जहाँ पर धुनी लगी हुई है और यज्ञ अनुष्ठान होम रूप में अग्नि नारायण वहाँ पर वास करते हैं, तो उसकी अग्नि को तुम शांत मत होने देना। दैनिक रूप में यहाँ पर बैठे हुए शालिग्राम भगवान श्रीमन नारायण भगवान की पूजा अर्चना करना, भोग आरती करना, स्नान ध्यान कराना। गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य मानकर शांति ने कहा कि गुरुदेव निश्चिंत होकर आप जाएं, आपके पीछे से आपके द्वारा बतलाए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही मैं इस आश्रम को चलाऊंगा और आपकी आज्ञा का मैं पूर्ण निष्ठा से पालन भी करूंगा। अब गुरुदेव ऐसा कहकर वहां से चले गए। यहाँ पर सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि इनका नाम भूति कैसे पड़ गया? तो सूत जी कहते हैं कि यही ऋषि इसी मनवंतर के अंदर में एक बार अधोगति के प्राप्त करने वाले भूतों को ये कहीं पर बैठ के साधना कर रहे थे, कहीं पर बैठकर चिंतन कर रहे थे, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वहाँ पर भूतों ने बहुत सारा उपद्रव बना कर रखा था। तो इन ऋषि ने अपनी मंत्र सिद्धि से, मंत्र साधना से उन भूतों को नाथ दिया था, उनको एक जगह बांधकर एकत्रित करके रख दिया था और उसका संचालन अपने हाथ में रख रखा था। तब से इनका नाम भूति था। इनसे प्रेत भी डरते थे, ये इतने क्रोधी ऋषि थे। तो उन ऋषियों ने पूछा कि संत होकर इतना क्रोध? तो उन्होंने कहा कि देखो, शरीर के अंदर में दो प्रकार का तेज होता है। एक ज्ञान का तेज जो विवेक की जागृति करती है, और दूसरा योग का तेज जो परमात्मा के प्रति जीवात्मा का ध्यान केंद्रित करती है। तो ज्ञान वाले तेज में विवेक आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर में गंभीरता, शालीनता आ जाती है। लेकिन वही उसके दूसरी ओर योग वाला तेज जब जीवात्मा के अंदर आ जाता है तो उसका स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाता है, क्योंकि उसका दीदार परमात्मा से हो रहा होता है और उसमें अगर कोई बीच में उन्हें डिस्टर्ब कर देता है या किसी प्रकार का व्यवधान डाल देता है तो उनकी योग अग्नि प्रज्वलित करके क्रोध रूप से निकलती है। ये दोनों ही प्रकार हैं। आप देखोगे कि कई ऐसे वैष्णव भी होते हैं, साधु जन भी होते हैं, संत जन भी होते हैं, मन से बड़े प्रसन्न रहते हैं, लेकिन अगर आपने उनको क्रोध जागृत कर दिया तो उन्होंने क्रोध में अगर आपको कुछ कह दिया तो वो फलित भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी योग अग्नि इतनी प्रबल हो चुकी है कि उनके मुख के वाणी को सिद्ध परमात्मा ने कर दिया है। उससे जो कुछ निकलता है वो परमात्मा उसको सिद्ध कर देते हैं। ये उनकी साधना का फल है, तप का फल है। अब ऋषि तो ऐसा कहकर चले गए। शांति नाम वाले शिष्य ने बैठा तो उसने सोचा कि सबसे पहले जो है मैं गुरुदेव के बगीचे से फूल पुष्प आदियों को तोड़ के ले आता हूँ, स्नान ध्यान करके मैं शुद्ध हो जाता हूँ। उसके बाद में शालिग्राम भगवान की पूजा करूँगा, नारायण भगवान की पूजा करूँगा, धूप दीप फूल बिल्व पत्र फल आदियों से उनको नैवेद्य आदि भोग में लगाऊंगा। अब ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया कि स्नान करने के लिए गए, फिर पुष्प खरीदा, आश्रम को साफ सूफ निर्मल किया,
फल तोड़ा, फिर नारायण भगवान का स्नान ध्यान करवाया, धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प आदियों से प्रभु को समर्पित किया। लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ी चूक हो गई। क्या चूक हो गई? इस दौरान में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वो चूक ये हो गई कि नारायण भगवान की पूजा आरती करते करते, उस श्रीमन परमात्मा की पूजा आरती करते करते, आश्रम की साफ सफाई करते करते वो गुरुदेव भगवान की जो धुनी लगी हुई थी, उस धुनियों में लकड़ी कम हो गया और वो अग्नि जो जल रही थी वो शांत हो गई। जो ही अग्नि शांत हो गई, वो शांति नाम वाले शिष्य के अंदर में बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि ये जो गुरुदेव हैं, जिनके आश्रम में मैं रह रहा हूं, जिनके क्रोध से, जिस संत के क्रोध से इंद्रादिक देवता उनके अधीन हैं, वरुण उनके अधीन हैं, पवन उनके अधीन है, इंद्र उनके अधीन है, सूर्य चंद्र तक जिनके अधीन है, ऐसे संत की धुनी को मेरे द्वारा, मेरे कारण शांत हो जाने का दोष लगा है। यहाँ पर सूजी कहते हैं कि वो शांति नाम के शिष्य को ये भय नहीं है कि गुरुदेव श्राप दे देंगे। उसके मन में ये भय है कि गुरुदेव ने एक आदेश किया था, एक मुझे वचन दिया था, एक मुझे एक कार्य सौंपा था और मैं उसको पूर्ण रूप से कर नहीं पाया। इस ग्लानिन भावता की वजह से उसने मन में सोचा कि ये जो गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश से वो उसको मैं ठीक से नहीं कर पाया। मन में बड़ा संताप हुआ, बड़ा पाश्चाताप हुआ। लेकिन गुरु की कृपा उनके ऊपर बड़ी थी। उस कृपा से एक बार उन्होंने अपने गुरु के मुख की वाणी से सुना था कि जब जीवन में चारों तरफ निराशा ही निराशा नजर आए और आशा की किरण जब कहीं नजर ना आए, तब कुछ मत करना, तब श्रीमन नारायण भगवान के श्री चरणों में चले जाना, उस परम पिता के श्री चरणों में चले जाना, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में चले जाना। कोई ना कोई रास्ता अपने आप निकल जाएगा, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आज कमी कहाँ है? कमी हम लोगों में बस यही तो है, विश्वास की कमती हो गई है। और विश्वास की कमती की वजह से हमारे अंदर में परमात्मा के होने की अनुभूति नहीं हो पा रही है। ये विश्वास की कमती है। इन सदग्रंथों को श्रवण करने के बाद भी, इनका चिंतन मंथन करने के बाद भी हमारा विश्वास जो जागृत नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण केवल और केवल यही है कि हमारा विश्वास कमजोर है। और विश्वास के कमजोर होने की वजह से भाव परमात्मा से उस प्रकार से जुड़ नहीं पाता जिस प्रकार से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर गुरुदेव के उस दिशा निर्देश में हुई चूक को ध्यान करके शांति नाम का वो शिष्य बड़ा दुखित हुआ। अब वो सोचने लगा कि मैंने गुरुदेव को वचन दिया था कि आप जाइए निश्चिंत होकर, पीछे से मैं आश्रम की पूर्ण रूप से देख रेख करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे से ये तो त्रुटि रह गई। अब क्या होगा? गुरुदेव कुपित होंगे और उनके कुपित होने के बाद पता नहीं क्या क्या अमंगल होगा। अब इस प्रकार का भाव रखकर वो श्रीमन नारायण भगवान के आगे बैठकर रुदन करने लगे। और जब बैठकर खूब देर रुदन किया तो आज एक अद्भुत वार्ता हुई है। जिस सिंहासन पर गुरुदेव बैठते हैं, उस सिंहासन के पास से एक आकाशवाणी हुई है। उस आकाशवाणी में उस शांति नाम के शिष्य को कहा है कि पुत्र,
चिंतित मत हो, जो होता है वो परम पिता परमात्मा की इच्छा से होता है, और जो होगा वो भी परम पिता परमात्मा की इच्छा से होगा। जीव इच्छा से कभी भी कुछ नहीं होता, जो परम पिता चाहते हैं केवल वही होता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है बेटा, तू चिंतित मत हो, दुखी मत हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो रहस्य अब तुम्हारे द्वारा खुलेगा। और आकाशवाणी में उन शांति नाम के शिष्य ने सुना कि अग्नि नारायण भगवान का तू आवाहन करना प्रारंभ कर, उनकी पूजन और साधन करना प्रारंभ कर, वो तेरा मार्गदर्शन करेंगे। अब उस शांति नाम वाले शिष्य ने गुरु के बतलाए गए अग्नि होम को प्रज्वलित किया। अब यहाँ पर सूजी से और ऋषि पूछने लगे कि भाई लकड़ी की धुनी ही तो थी, ये शांति पुनः जला देते, गुरु जी को क्या पता लगता। तो सूजी कहते हैं कि नहीं, जो संत होते हैं, जो परमात्मा के समान गुरुदेव होते हैं, जैसे परमात्मा सब बात जानते हैं, वैसे गुरुदेव भगवान भी अपने उन सारे शिष्यों की भावनाओं को जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। वो भी कण कण का हाल पूर्ण रूप से जानते होते हैं। इसी लेके उन शांति नाम वाले शिष्य ने एक भी बार इस चीज का प्रयास नहीं किया। वो जानते थे कि अगर मैंने ये प्रज्वलित कर दिया, गुरुदेव को पता लगेगा तो वो और कुपित होंगे। तो उसने सही तरीका अपनाया और अग्नि नारायण भगवान का अग्नि ओष्टम स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ किया। अग्नि ओष्टम का जब उन्होंने पाठ करना प्रारंभ किया तो श्रीमन अग्नि नारायण भगवान की यज्ञ की नाना प्रकार की स्वाहा और स्वधा नाम से आहुतियां डाली, और वो स्वाहा और स्वधा की आहुतियों को डाल डालकर अग्नि नारायण भगवान को उन्होंने प्रश्न किया है। और वो अग्नि नारायण भगवान सुबह में इन्होंने आवाहन करना प्रारंभ किया और संध्या काल तक देवता प्रकट हो गए हैं। यहाँ पर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा उन्होंने पाठ किया, ऐसा कौन सा उन्होंने यज्ञ किया कि हाल देवता प्रकट हो गए। उन्होंने भाव निष्ठा से अपने लिए नहीं, उन संत की वाणी को सत्य और सिद्ध रखने के लिए, दूसरों के हित के लिए किया गया पूजा। इसी वजह से परमात्मा ने ज़्यादा विलंब नहीं किया है, कुछ ही क्षणों में जाकर उसको दर्शन दिया है। अब उन शांति नाम वाले शिष्य को अग्नि नारायण भगवान उस होम से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे मुने, आपने हमारा किस चीज़ के लिए आवाहन किया है? हम आपसे प्रश्न हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि हे अग्नि नारायण भगवान, हे स्वयंभू नारायण भगवान, जो अग्नि रूप में यहाँ पर व्याप्त हैं, प्रभु मुझसे एक त्रुटि हुई है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान के कहे गए कथनानुसार एक मेरे से त्रुटि हुई है। मैंने उनकी वो इतने सालों, इतने वर्षों से जो जल रही उनकी धुनी थी, वो मेरी वजह से, किसी वजह से वो शांत हो गई है। तो अग्नि नारायण भगवान इस बात को सुनकर कहने लगे, बस इतनी सी बात के लिए तुम चिंतित हो गए? तो शांति कहने लगे कि नहीं प्रभु, मैं इतनी बात के लिए चिंतित नहीं हुआ, मैं तो इस बात के लिए चिंतित हो गया कि उस परम पिता की कृपा से ऐसा संत रूप में मुझे गुरुदेव मिला। आज उसने
मेरे को एक आदेश किया और उस दिए हुए आदेश को भी मैं पूरा नहीं कर सका, इस बात के लिए मैं दुखी हो गया। इस बात को सुनकर अग्नि नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु के प्रति इतनी निष्ठा, नारायण समान निष्ठा गुरु के प्रति उधर रख के जला लीजिए। गुरु की प्रति इतनी निष्ठा, नारायण भगवान के प्रति इतनी निष्ठा, उसको देखकर अग्नि नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे शांति, मैं तो सोच के आया था कि मैं तुम्हें एक वरदान दूं, लेकिन तुम्हारी सच्ची गुरु निष्ठा को देखकर अब मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। तुम मांग लो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तो वो कहने लगे कि हे अग्नि नारायण भगवान, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो बस मेरे ऊपर आप इतनी कृपा कर दीजिए, इतना वरदान दे दीजिए कि मेरे गुरुदेव भगवान की ये जो धुनी है ये स्वयं प्रज्वलित हो जाए, स्वयं प्रज्वलित हो जाए, और स्वयं प्रज्वलित हो जाए और तब तक ये प्रज्वलित रहे जब तक गुरुदेव भगवान की इच्छा ना हो, जब तक गुरुदेव अपने अनुसार इसको पूर्ण रूप से विसर्जन ना करे, तब तक ये प्रज्वलित रहे। अग्नि नारायण भगवान ने कहा तथास्तु। उन्होंने कहा कि पुत्र दूसरा वरदान। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर में कृपा ही करना चाहते हैं तो एक कृपा और कर दीजिए कि मेरे गुरुदेव भगवान को इतना क्रोध आता है, उस क्रोध को शांत कर दीजिए और उनको एक तेजस्वी पुत्र दे दीजिए जो पृथ्वी का संचालन करे, उनके यश और कीर्ति को बढ़ाए। अग्नि नारायण भगवान हंसकर कहने लगे कि शांति, अभी भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, गुरुदेव के लिए मांगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि माता पिता और गुरुजन जैसे परमात्मा की तरह होते हैं, तो उसी प्रकार पुत्र जन और शिष्य जन का एक धर्म होता है कि वह अपने पुण्य फलों का एक भाग अपने गुरुदेव भगवान को और माता पिता को दे। मैंने तो बस अपना धर्म पूरा किया है। अग्नि नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र, ये जो तेरी कथा है पृथ्वी लोक पर में मार्कंडेय पुराण के अंदर में विद्यमान रहेगी। जब जब इस कथा को पढ़ा जाएगा, इस कथा को श्रवण किया जाएगा, एक अग्नि ओष्टम यज्ञ करने के बराबर उसका फल मिलेगा। जो भी कोई इस कथा को श्रद्धा और भाव निष्ठा पूर्ण रूप से श्रवण करेगा, उसको अग्नि ओष्टम यज्ञ का बराबर का फल मिलेगा और तुम्हारे को नारायण के चरण पद की प्राप्ति होगी। अग्नि नारायण भगवान ऐसा आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। गुरुदेव भगवान भूति मुनि अगले दिन अपने उस आश्रम में पहुंचे। आज जब वो गुरुदेव आश्रम में आए हैं तो वो क्या देख रहे हैं कि उनके सिंहासन के पास जल रही वो धुनी जो उन्होंने अपनी साधना से प्रज्वलित की थी, अग्नि को अपने अनुसार प्रज्वलित किया था, आज उसका तेज अनुपम नजर आ रहा है, दिव्य रूप नजर आ रहा है, जिसको देखकर वो संत एकदम से भौचके से रह गए। ऐसी अद्भुत उस अग्नि के प्रकाश को देखकर, तेज के प्रकाश को देखकर वो भौचके से रह गए। वो कहने लगे कि ऐसी कौन सी साधना हुई, ऐसा कौन सा आवाहन हुआ, ऐसा कौन सा मेरे इस शिष्य ने साधन किया, पूजन किया, जिसके प्रभाव से मेरे से भी अत्यधिक इस धुनी के अंदर में तेज आ गई है और उस तेज का प्रभाव पूरे आश्रम, पूरे क्षेत्र के अंदर पड़ रहा है। ऐसा क्या किया गया है?
अब ये सोचते सोचते उन संत का मन के अंदर में एक विचार भी आया है कि मैंने जीवन में कभी भी देवप्रत कार्य तो किया, लेकिन उस कार्य को इतना बांध कर, इतना कस कर, उसके ऊपर इतना वजन कर दिया कि उससे एक क्रोध उत्पन्न हुआ। शासन मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, करुणा मेरे अंदर में आई नहीं। मैं संत तो बना, लेकिन संत वाली विचार और व्यवहार मेरे अंदर नहीं आया। वो अग्नि नारायण भगवान का दिया हुआ वरदान, प्रथम वरदान उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा है, और दूसरे वरदान में पहले भाग में उस संत के अंदर से क्रोध को कम किया जा रहा है, क्रोध खत्म हुआ जा रहा है। उस संत जिन्होंने प्रेतों को अपने अधीन कर लिया था, उसके ऊपर शासन कर रहे थे, उन्होंने उन प्रेतों को भी मुक्त कर दिया और आशीर्वाद दिया कि जाओ, अब तुम अपनी अपनी योनियों में जाकर जन्म लो। ऐसी करुणा जागृत हो गई, ऐसा मन शांत हो गया, ऐसी शीतलता मन में आ गई। वो जो संत अपने क्रोध से इंद्रादिक देवताओं को वश में करके बैठे थे, अब वो बिल्कुल निर्मल स्वभाव के हो गए हैं। यहाँ पर सूजी से ऋषि पूछते हैं कि एक बात है गुरुदेव, कि परम पिता की जब कृपा किसी जीवात्मा के ऊपर हो जाती है, तो जीवन के अंदर में ये जितने भी अवगुण होते हैं, वह सब अवगुण ठीक इसी प्रकार से उड़ जाया करता है। जैसे एक घी को अग्नि के ऊपर जब रखा जाता है, तो उसमें अशुद्धि तत्व वैसे ही उड़ जाया करती हैं, जैसे साधना और तप के बल पर पाप उड़ जाया करता है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि बड़ी अद्भुत कृपा हुई है आज इस भूति नाम वाले मुनि के ऊपर में, वो भी शिष्य की वजह से। अब वहां पर मैं उसी आश्रम के अंदर में अग्नि से ही, उसी अनुपम तेज अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम भौत्य रखा है। भौत्य नाम वाला वो मनवंतर मनु हुए हैं, जिन्होंने उस मनवंतर के अंदर में अपनी इच्छा शक्ति से पूरे सृष्टि का संचालन किया था, अपनी इच्छा शक्ति से। सात्विक और सनातन धर्म का प्रचार प्रसारण किया था, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसारण किया था। यहाँ पर वो भूति नाम वाले मुनि को जब ये बात पता लगी कि उनके शिष्य ने अग्नि नारायण भगवान का आवाहन करके उनको प्रश्न किया है, उनके निमित्तार्थ वरदान मांगकर ये पुत्र भी उन्हें प्राप्त करवाया है, और इस आश्रम का तेजोमय रूप भी प्राप्त करवाया है। इसको सुनकर उन संत का मन गदगद हो गया, और उन्होंने अपने उस शिष्य को वरदान दिया है कि पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्गलोक तक, स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक, और ब्रह्मलोक से लेकर विष्णुलोक तक, जहां भी तुम चाहोगे, जैसे भी तुम चाहोगे, जिस प्रकार से सूर्य की किरण हर जगह हर भुवनों में व्याप्त है, और जहां उनकी किरण पड़ती है वहां अंधकार हट जाया करता है, वैसे ही जहां जहां तुम्हारी इच्छा होगी वहां वहां तुम निष्पाप रूप में विचरण कर सकते हो, और तुम्हें पुनः कभी भी पृथ्वी लोक पर आकर ये मानव शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। ये गुरुदेव भगवान का उन्हें वरदान मिला है। अब आप एक चीज सोचो, आजकल के जमाने में कोई ऐसा करेगा? ये कथाएं क्यों हैं? ये त्याग की कथाएं क्यों हैं? आप समझ रहे हैं इसका भाव? इसका भाव क्या है?
कि उस समय में भी परमार्थी लोग ऐसे थे जो अपना स्वार्थ नहीं देखते थे, वो दूसरों का स्वार्थ देखते थे, परमार्थ करने में अपनी पूर्ण आस्था रखते थे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, इधर जो जला लीजिए ना अब, वो अंदर में से वहां से सॉकेट के पास में नीचे में ही होगा, रेगुलेटर के पास पे पंखा, उसको हिलाइए मत, वो नहीं तो वो गिर जाएगा वो। तो इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से वो परमार्थ के अंदर विश्वास रखने वाले, जो परमार्थ के अंदर विश्वास रखते हैं, ऐसे अद्भुत संत पहले भी थे जिन्होंने अपना भाव नहीं सोचा। अगर मान के चलो आज कलयुग के अंदर ही में कोई ऐसी साधना करता, ऐसी कोई तपस्या करता, और वहाँ पर कोई भी देवता क्या कुछ भी चीज़ की अगर प्राप्ति होती, तो वो व्यक्ति पहले क्या सोचता कि मेरे को मिल जाए, आगे किसी को मिले चाहे ना मिले। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी है। मान के चलो अग्नि नारायण भगवान के प्रश्न होने के बाद अगर ये वरदान मांगते भी, तो इनको क्या इस प्रकार का वरदान मिल जाता जो आज इनको गुरुदेव भगवान के द्वारा मिला है और अग्नि नारायण भगवान के द्वारा मिला है? नहीं मिल पाता। कभी भी अपना हित सोचने वालों की कामना परमात्मा उतनी ही पूरा करते हैं जितना दूध के अंदर जल और जल के अंदर दूध होता है, ठीक उतना ही। अगर आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त करना है, निष्ठा रूपी फल को प्राप्त करना है, तेजोमय रूपी फल को प्राप्त करना है, तो उसमें आपको सबके हित की बात को सोचना ही पड़ेगा। परमार्थ का भाव आपको अपने अंदर में लाना ही पड़ेगा। ये कथा का सार तत्व है, ये कथा बतलाता है। मैं कई बार कहता हूँ कि कई लोग नाना प्रकार की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका फल उनको नहीं मिलता है। क्यों नहीं फल मिलता है? उसका एक कारण है। कारण क्या है? वो पूजा की गई, किया गया, उसकी निष्ठा या फल वो सिर्फ अपने भर ही सीमित रखता है। भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, इसलिए मैं व्रत करूँगी, इसलिए मैं व्रत करूँगा, चलिया करूँगी, प्रसाद भोग लगाएंगे। तो परमात्मा भी सोचते हैं कि ये पूजा मेरी सिर्फ अपनी कामनाओं के लिए कर रहा है, तो परमात्मा भी उन कामनाओं को नहीं पूरा करते, चाहे आप जो मर्जी कर लो। क्यों? सिर्फ आप अपना स्वार्थ देख रहे हो। जहाँ पर अपना स्वार्थ देख के किया गया कर्म हो, तो उसमें कभी भी वृद्धि नहीं होती है, उसमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब आपको मैं बतलाता हूँ, देखो क्या होता है। ये संत स्वयं भी साधना करके ये चीज प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये विधि का विधान है, परमात्मा की इच्छा है कि उस जीवात्मा को, जो उस भूति नाम वाले संत का शिष्य है, उसके ऊपर भी तो परमात्मा की कृपा होनी है। और इस मार्कंडे पुराण के अंदर में इस कथा का सार तत्व भी तो आना है। कहने को उस भौते नाम वाले मनु के पिता वो भूति मनु हैं, लेकिन उन भूति नाम वाले मुनि को वो संतान की प्राप्ति का फल किसने दिया, किसके द्वारा मिला? तो उनके शिष्य के द्वारा मिला। ये परमार्थ का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप कई बार देखते होंगे कि मैं लाइव ये कथा सुना रहा होता हूँ, बहुत सारी श्रद्धालु होती हैं, देख रही हैं मंदिर में कथा हो रही है, पंडित जी ऐसे, पंडित जी वैसे, और कुछ नहीं तो इधर उधर, और कुछ नहीं तो। अब उनके भी भाग्य हैं, उनके भी कर्म हैं, देख कर भी अंधे बने हुए हैं। और तो और कई लोग ऐसे भी हैं, अरे इससे क्या होता है, इसको सुन के क्या फायदा है,
मैं आपको बतलाऊं, आप रोटी खाते हो उसका क्या फ़ायदा है, चावल खाते हो उसका क्या फ़ायदा है, दूध पीते हो, फल खाते हो, उसका क्या फ़ायदा है कोई फ़ायदा? फ़ायदा है जब ही तो खा रहे हो। अरे पानी पीते हो उसका क्या फ़ायदा है, आरओ का ही पानी पीते हो उसका क्या फ़ायदा है, बोरिंग का ही पी लो। सब चीज़ का एक फ़ायदा होता है ना। उसी प्रकार से इन शास्त्रों की कथा का श्रवण करने का एक अपना लाभ है। ये कथा को श्रवण करने का एक अपना लाभ है। क्या लाभ है? इसका लाभ ये है, जब आप इन कथाओं को सुनते हो तो जो दिन भर में बात आपकी इधर उधर से आके मन में बैठ गई होती है, उसको परमात्मा एक जगह पे शांत कर देता है। रुको, अब इस कथा को इसके अंदर घुस लेने दो, उन बातों को बाहर निकालो। जैसे क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि घरों में माताएं बहनें ब्रह्म मुहूर्त में पहले अपने घरों को साफ करती हैं। सूर्य अस्त होने से पहले भी कई घरों में सफाई करने का विधान है। क्यों सफाई की जाती है? कि जहाँ जहाँ भी कोई गंदगी हो तो वो गंदगी हट जाए, साफ और निर्मल घर हो जाए, इसीलिए साफ सफाई की जाती है। तो उसके लिए एक झाड़ू भी चाहिए, एक पोछा भी चाहिए, जब जाके सफाई होती है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से इस भौतिक शरीर के अंदर में, इस कामी प्रपंची मन के अंदर में नाना प्रकार के मैल जम जाते हैं। भौतिक संसाधनों और भौतिक सांसारिक वस्तुओं की छाप मन के अंदर में छप जाती है और वो हमें मैल रूप में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो मैल सफाई को आने नहीं देता रहता है। और ये धर्म ग्रंथ की कथाएं, किए गए तप, व्रत, दान, धर्म उस मैलों को हटाता है, कम करता है। मैं तो एक संत के मुंह से सुना था कि जिस प्रकार एक शरीर को सेहतमंद रखने के लिए दिन में जल अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से अपने आध्यात्मिक शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हरि नाम संकीर्तन प्रतिदिन और हरि के कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, उस आध्यात्मिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तुम आज की कथा का सार तत्व केवल ये है कि जो लोग परमार्थ करते हैं और परमार्थ अपने हित के लिए नहीं, सर्वसाधारण सारे जनमत के लिए जो करते हैं, उनका कल्याण परमात्मा करता है। उसके ऊपर हरि भगवान कृपा करते हैं। जो अपने लिए नाम संकीर्तन करता है उसका तो फल है ही, लेकिन जो दूसरों के लिए भी नाम संकीर्तन करता है, दूसरों को भी कथा श्रवण करवा रहा है, उसके ऊपर भी परमात्मा कृपा करते हैं, हरि भगवान कृपा करते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है केवल कि आप सब लोग जो जो इस कथाओं को सुनते हो, दैनिक रूप से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ओम नमो नारायण का जाप करो। जो मेरे कहने से अथवा कुछ भाव जागृत हो जाने से ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करते हैं अथवा केवल सुन ही लेते हैं, तो वो परम पितामह उसका भी एक कल्याण का भाग आप लोगों के भाग्य में जोड़ते हैं। तो इस लेके इन कथाओं को सुनिए, परमार्थ का कार्य करते रहिए और ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करते रहिए। इसी से आपका, आपके परिवार का
आपके कुल का, आपके उन पीछे गए पूर्वजों का कल्याण होगा। इसीलिए के नाम संकीर्तन कीजिए, परमार्थ का कार्य कीजिए। ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन कीजिए। ओम नमो नारायण।